हम बात करें राम मंदिर की, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत ज्यादा दुख वाला ये इमोशन कह लें या जो भी इसको समझ लें कि पाकिस्तान की इसके साथ बहुत ज्यादा फीलिंग्स जुड़ी हुई थी। तो आप इसको किस चीज की, किस नजर से देखते हैं राम मंदिर की इनोग्रेशन को? नहीं, मेरा पहला सवाल तो ये है, पाकिस्तान की क्यों जुड़ी हुई थी फीलिंग्स? क्योंकि बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट था इसके साथ। नहीं, तो बाबरी मस्जिद का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? हमारी मस्जिद थी और लोग आज भी उस चीज को बड़ा ज्यादा इंडिया की याद करते मस्जिद हैं। थी। इंडिया की मस्जिद हाँ, थी। लेकिन इबादत गाह तो मुसलमानों की थी ना। इंडिया में मुसलमान नहीं है। हैं, बिल्कुल हैं। तो पाकिस्तान को क्या मिर्ची चली थी? और पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई इंडिया ने हमारी मस्जिद पर कब्जा किया और तोड़ के तो अपना मंदिर बना दिया। तो इस चीज को मैं नजर रखते हुए आपसे सवाल किया है। नहीं, तो पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि 1977 में जो एक्सकवेशन हुई थी, वो हम्म। के मोहम्मद नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी, जहां हम्म। से नीचे से खंबे निकले थे। ठीक है, और उसके बाद 2003 में फिर एक्सकवेशन होती है, जिसके अंदर फिर 70 खंबे, मूर्तियां और दीवारें, और उसके अंदर कुछ मगरपर नाला और भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। लेकिन देविक, उसके बाद पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि भाई अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई मंदिर डिमोलिश करें तो उसके नीचे से भी कुछ ना कुछ निकल सकता है। इतनी पुरानी सदी जो करो चीज बनी हुई थी उससे करो, बनी हुई थी। हम्म। मंदिर के नीचे से बिल्डिंग मिल सकती है, पर मंदिर के नीचे से कभी मस्जिद नहीं मिल सकती। हम्म। अगर मस्जिद मिलती है, करो। पूरी दुनिया में ना चर्च मिलेगा, ना मस्जिद मिलेगी, मंदिर के नीचे से ना सिनागॉग मिलेगा। हम्म। जय हिंद दोस्तों। अयोध्या श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां से आई कुछ वीडियो और तस्वीरों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है और यही वीडियो और पिक्चर देख के पाकिस्तानी मीडिया अपना रिएक्शन दे रही है। तो आइए दोस्तों, वीडियो पे चलते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। एक्चुअली मुझे पहले ये चीज समझ नहीं आती है कि अगर कोई भी मंदिर बनता है या मस्जिद बनती है तो लोग हिंदू मुस्लिम इसको क्यों देखते हैं। अगर लोगों को देखना है तो फिर ये देखो ना कि ये इंडिया में बन रहा है और ये इंडिया की प्रॉपर्टी है और ये हर एक सिंगल बंदे की प्रॉपर्टी है। इसमें कोई भी जा सकता है, इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं आता। तो मुस्लिम होके मैं क्या सोचती हूँ या मुसलमान क्या सोचते हैं वो सब हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। अच्छा। जहां तक मुझे लगता है, रही बात कश्मीरी क्या सोचते हैं या कश्मीरियों का क्या ओपिनियन है, तो हमें इस चीज से क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि हिंदुस्तान में तो मस्जिदें भी बन रही हैं, चर्च भी बन रहे हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट में आपने देखा वहां पर मस्जिद भी पढ़ाई गई, पूजा भी हुई और सिखिज्म का भी जो रिलीजियस था उसको भी वहां पर छुआ गया। यानी कि पार्लियामेंट में अगर चारों चीजों को या सारे रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस दी है तो हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो राम मंदिर का जो कंसेप्ट है, देखो, जो पार्टी, जो बीजेपी ने ये बनवाया या जो बीजेपी कह रही है कि हमने ये बनवाया, मतलब ऑब्वियसली ये बीजेपी की सरकार में ही बना है। तो बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी। और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना, तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। और रामलला की मूर्ति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं वो हमें जानने को मिले और जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आई एम श्योर कि पता होगा कि जो रामलला मूर्ति है वो किसने बनाई है। अरुण योगी राज ने बनाई है, जो कि मैसूर बेस्ड एक बहुत रिनाउंड जो है ना वो आर्टिस्ट हैं। और मूर्ति में विष्णु जी के 10 के 10 अवतार जो हैं वो दर्शाए गए हैं, सिर्फ राम जी का अवतार जो है वो नहीं दर्शाया गया। तो यानी कि 10 विष्णु अवतार जो हैं वो हमें देखने को और मिलेंगे। साथ में जो मूर्ति जो हमें देखने को मिल रही है वो राम जी की जो 5 साल की एज थी, तो वो उस टाइम की जो ना मूर्ति है। बिल्कुल, तो इसीलिए रामलला भी बोला जाता है। और सिंगल ब्लैक स्टोन पर ये जो मूर्ति है वो बनाई गई है। इनफैक्ट इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एक लोटस भी इसमें बनाया गया है वो भी सेम स्टोन से ही बनाया गया है, यानी कि उसके लिए अलग से जो कोई भी स्टोन नहीं इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। और इसके वेट की बात करें तो ये लगभग 200 केजी इसका वेट है और ये जो इसकी हाइट है वो 4.6
2-4 फीट है और जो width है वो 3 फीट है। और इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया, और वो ये कि मूर्ति जिस जगह पर स्थापित की जाएगी वो एक ऐसी जगह चूज़ की गई है कि जब भी रामनवमी होगी हर साल में, तो जो सनशाइन्स हैं वो डायरेक्टली मूर्ति के फोरहेड पर आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे ये वाला फैक्ट बहुत अच्छा लगा।